नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हम कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। और यह वीडियो विशेषकर एसएससी जीडी तथा सेना भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे इन 40 प्रश्नों के माध्यम से। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 40 में से कम 30 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट भी करके बताना होगा कि 40 में से आप कितने सही कर पाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कॉमन प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या दिया गया है? मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206, 306, 126 या 80? तो हम सभी को पता है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है, 206 हड्डियां होती है। और इन हड्डियों का अध्ययन हम दो भागों में बांटकर करेंगे। वो किस प्रकार करेंगे? एक होगा अक्षीय कंकाल और दूसरा होगा उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में हम कुल 80 हड्डियों का अध्ययन करेंगे और उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियों का अध्ययन करेंगे? उपांगीय कंकाल में हम 126 हड्डियों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंकाल तंत्र के ऊतक का नाम क्या है? कंकाली ऊतक, संयोजी ऊतक, ओस्टियोब्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? तो कंकाल तंत्र वैसे तो संयोजी ऊतक होता है खुद, परंतु कंकाल तंत्र के ऊतक का नाम क्या होता है? कंकाली ऊतक होता है। और यह कंकाली ऊतक किस प्रकार का ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। जो आपकी अस्थियां होती है, जो आपकी उपास्थियां होती है, यह संयोजी ऊतक के उदाहरण है। इसके अलावा संयोजी ऊतक का उदाहरण, अच्छा उदाहरण देखें तो हम आपका ब्लड है, जो कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, तो यह भी संयोजी ऊतक का अच्छा उदाहरण है। निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण है। ये लो क्वेश्चन आ गया, रक्त, अस्थियां, उपास्थियां या उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से है? अभी अभी हमने बात की है कि जो अस्थियां और उपास्थियां संयोजी ऊतक होती है और रक्त भी तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अस्थियां किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपकी हड्डियों का निर्माण होता है वो कैल्शियम फास्फेट से होता है। और हड्डियों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन, अभी अभी हमने बात की है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में ऑस्टियोक्लास्ट दिया गया है। तो जो आपकी हड्डियाँ होती है इनमें दो महत्वपूर्ण तथ्य है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? हड्डियों का निर्माण करता है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? हड्डियों में खोखलेपन का कार्य करता है। हड्डियों में खोखलेपन का कार्य कौन करता है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट या उपास्थियां या फ्लोराइड? तो कौन करता है हड्डियों में खोखलेपन का कार्य? तो हमने पढ़ा है कि ऑस्टियोब्लास्ट है जो कि हड्डियों का निर्माण करता है और हड्डियां खोखली होती है, ये भी हमने पढ़ा है। तो खोखलेपन का कार्य कौन करता है? ऑस्टियोक्लास्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लाल अस्थि मज्जा निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जो लाल अस्थि मज्जा होती है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और आपकी येलो बोन मेरो अर्थात पीली अस्थि मज्जा या जिसे हम श्वेत अस्थि मज्जा भी कहते हैं, वो किसका निर्माण करती है? वो फैट का निर्माण करती है। अक्षीय कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? हमने बात की है शुरू के प्रश्न में कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल दो भागों में पढ़ते हैं। पहला बात करेंगे हम अक्षीय कंकाल से संबंधित, अब जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो अक्षीय कंकाल में हमें पता है कि अक्षीय कंकाल में हम कुल 80 हड्डियों का अध्ययन करेंगे और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियों का अध्ययन करेंगे। और 206 क्या होती है? कुल हड्डियाँ होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? 14, 8, 1 या 26? तो लगभग आप सभी को पता है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं।
14 हड्डियां होती है। और ये जो 14 हड्डियां हैं वो मेल में थोड़ी चपटी होती है और फीमेल में क्या होती है, थोड़ी गोल होती है, ठीक है। और मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है, मस्तिष्क या खोपड़ी की बात करें तो 8 हड्डियां होती है। और आपके छाती में एक हड्डी होती है, छाती की हड्डी या उसे क्या बोलते हैं हम, स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। और आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कितनी कशेरुकाएं होती है, 33 कशेरुकाएं होती है। और हड्डियों की बात करें तो कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम आगे के प्रश्नों में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मस्तिष्क या खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। अभी अभी हमने बात की है, मस्तिष्क या खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। इनमें से ऑप्शन में नहीं दिया गया, हो सकता है ऑप्शन में कोई मिस प्रिंटिंग होगी। ध्यान रखना, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है, ठीक है। 33 कशेरुकाओं की संख्या होती है, 14 चेहरे की हड्डियां होती है, ठीक है। और 3 कान में हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। और स्टेपिज क्या होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपर की कशेरुकी को क्या कहा जाता है, कुल कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। जिसमें से सबसे ऊपर की का नाम क्या होता है, एटलस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और सबसे नीचे की कशेरुकी का नाम होता है कॉक्सियल होता है, ठीक है, कॉक्सियल होता है। और जो कॉक्सियल होती है, जो आपकी सरोणी मेखला के माध्यम से, आगे हम पढ़ेंगे कि सरोणी मेखला के माध्यम से आपके पश्चपाद से जहाँ जिस स्थान पर जुड़ती है उसे हम प्यूबिक आर्च कहते हैं, ठीक है, प्यूबिक आर्च कहते हैं। आगे बात करेंगे इन सब की। रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, कशेरुकियों की संख्या 33 होती है, हमें पता है। परंतु बात हड्डियों की करें तो ये कितनी होती है, 26 होती है, ठीक है। और 24 क्या होती है, 24 आपकी पसलियां होती है जो कि 12 जोड़ी के रूप में होती है, ठीक है। आपकी स्टर्नम अर्थात छाती की हड्डी के दोनों तरफ होती है ये। और 80 हमने अक्षीय कंकाल की बात की है कि अक्षीय कंकाल में हम कुल 80 हड्डियां पढ़ेंगे जो आपको गिनाएंगे एक एक। अंत्यम कशेरुकी का नाम क्या होता है, अंत्यम कशेरुकी को क्या कहा जाता है, अंत्यम कशेरुकी को हम क्या कहते हैं, कॉक्सियल कहते हैं, ठीक है। इसे पूंछ की हड्डी भी कहते हैं, परंतु नाम की बात करें तो वो क्या होता है, कॉक्सियल होता है नाम। रीढ़ की हड्डी में कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, अभी अभी बात की है। और हड्डियों की संख्या 26 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। स्टर्नम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, स्टर्नम क्या होती है, एक होती है, स्टर्नम हड्डी की संख्या एक होती है। और इसे क्या कहते हैं, अभी अभी हमने बात की है, क्या कहते हैं, छाती की हड्डी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, छाती की या सीने की हड्डी कहते हैं। गले की हड्डी को क्या कहते हैं, गले की हड्डी को या इसे जीभ की हड्डी भी कहते हैं। कई बार इसका नाम होता है हायोइड, एक हड्डी होती है, ठीक है। ये पीछे की ओर से जीभ से टच होती है या जीभ से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, इसीलिए इसे जीभ की हड्डी कहते हैं। वैसे जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है, कितनी पसलियां होती है, मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है, अर्थात कितनी होती हैं, 24 पसलियां होती है। और इन 24 को अलग अलग भागों में पढ़ेंगे कि प्रथम 7 जोड़ी है जो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सत्य पसलियां कहते हैं। उसके बाद में 3 जोड़ी को हम असत्य या गौण पसलियां कहते हैं। और अंतिम 2 जोड़ी को क्या कहते हैं हम, अंतिम 2 जोड़ी को हम कहते हैं तैरती हुई पसलियां। ध्यान रखना, आगे के क्वेश्चनों में बात करेंगे हम इस सभी की। येलो क्वेश्चन आ गया, सत्य पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो सत्य पसलियों की संख्या कितनी होती है, हमने बात की है कि 7 जोड़ी पसलियां कितनी होती है, सत्य पसलियां होती है। अर्थात 7 जोड़ी का मतलब कितना हो जाएगा, एक साइड 7 है, दोनों साइड में कितनी हो जाएगी, 14 पसलियां हो जाएगी, ठीक है। तो सत्य पसलियों की संख्या कुल 14 होती है, ठीक है। गौण या असत्य पसलियों की संख्या कितनी होती है, हमने बात की है कि 3 जोड़ी पसलियां क्या होती है, गौण या असत्य पसलियां होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 3 जोड़ी मतलब 6 पसलियां हो जाएगी कुल संख्या। इसके अलावा तैरती हुई पसलियां कितनी हो जाएगी, हमने बात की है कि कुल कितनी होती है, 24 होती है, जिसमें से हमने 14 सत्य की बात की है, उसके बाद में 6 किसकी बात की है, गौण या असत्य की बात की है। तो बाकी कितनी रह गई, 4 पसलियां है या 2 जोड़ी कितनी हो जाएगी, तैरती हुई पसलियों की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कान में कितनी अस्थियां उपस्थित होती है, ठीक है, कान में कितनी है, एक कान में कितनी हड्डियां होती है, हमने बात की है, तीनों के नाम भी बताइए। तो कुल कितनी हो जाएगी, 3 हड्डियां हो जाएगी कान में। तीनों के नाम बताए, कौन कौन सी होगी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस होगी, ठीक है। और स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की, यह भी बात की है हमने, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी
छोटी हड्डी होती है कहाँ पर होती है? कान में होती है, नाक में, जीभ में या छाती में? तो कहाँ पर होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? अभी अभी बात की है हमने, कौन सी हड्डी होती है? स्टेपिस होती है। कहाँ पर होती है? कान में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कान में उपस्थित अस्थियां कान के किस भाग में उपस्थित होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अंतःकरण में, मध्य कर्ण में, बाह्य कर्ण में, या कोई हड्डी नहीं होती है? कान में हड्डी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? 3 हड्डियां होती है, हमने बात की है, 3 बार बात कर ली तीनों की, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी भी कान में ही होती है। तो कहाँ पर उपस्थित होती है? ये तीनों की तीनों होती है, जो मेलियस, इनकस और स्टेपिस, तीनों की तीनों आपके मध्य कर्ण में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कान में उपस्थित अस्थि है, 3 अस्थियां हैं, तो कितनी कौन कौन सी है? मेलियस, इनकस और स्टेपिस, तीनों हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर की एकमात्र हड्डी जो पीछे की ओर से जीभ से जुड़ी हुई होती है, या जिसे गले की अस्थि भी कहा जाता है, कौन सी होती है? स्टर्नम, हायोइड, इनेमिल या कार्पस, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी? हायोइड हो जाएगी, ठीक है। स्टर्नम छाती की हड्डी होती है, आपको पता है। इनेमिल क्या होता है? इनेमिल दांत पर एक परत होती है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इनेमिल, ठीक है। और कार्पस क्या होती है? कार्पस जो आपकी कलाई की हड्डियां होती है ना, उसे हम कार्पस कहते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, जबड़े की, जांघ की, घुटने की या कान की? ठीक है, तो सबसे मजबूत हड्डी आपके जबड़े की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी की बात करें तो वो जांघ की हो जाएगी, ठीक है। घुटने में एक त्रिभुजाकार अस्थि होती है, जिसे हम पटेला कहते हैं। इसके अलावा कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। यह अक्षीय कंकाल की बातें हम कर चुके हैं। अब आगे की बात करेंगे उपांगीय कंकाल की, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल में हमने कुल कितनी हड्डियों का अध्ययन किया है? 80 हड्डियों का अध्ययन किया। तो आप बोलोगे कि 80 कौन कौन सी हो गई, पता ही नहीं चला। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो आपकी मस्तिष्क या खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। उसके बाद में चेहरे में कितनी होती है? चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। इसके बाद में आपके रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती है? 26 हड्डियाँ होती है। 33 कशेरुकियों की बात की है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 26 और 14 50 और 8 58 हो गई है ये तो। 58 के अलावा आपने एक छाती की हड्डी स्टर्नम पढ़ी है, ये कितनी हो गई? 59। 59 के अलावा हमने बात की है छाती की हड्डी स्टर्नम हो गई। उसके बाद में हम 24 पसलियों की बात की है, जिसमें सत्य, असत्य और तैरती हुई पसलियों की बात की है, कितनी हो गई? 24, ठीक है। इसके अलावा एक गले की हड्डी जिसे हायोइड कहा जाता है, पीछे की ओर से जीभ से जुड़ी होती है, तो कितनी हो जाएगी? 58 और एक कितनी हो जाएगी? 59 और एक 60, 60 और 24 कितनी हो जाएगी? 74। 74 और 3 हड्डियां कान की पढ़ी है हमने, ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। एक कान में 3 होती है, तो दोनों कानों में कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 74 और 6 कितनी हो जाएगी? 80 हड्डियों की बात हो गई। एक एक गिना दिया। आपके अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियों की चर्चा कर ली है हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे उपांगीय कंकाल की। तो उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियों की बात करेंगे? 206 में से 80 हमने पढ़ ली। तो शेष कितनी रह गई? शेष रह गई आपकी 126। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इन 126 को भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम पाद में, पश्चपाद और अग्रपाद, जिसमें हम हाथ और पैर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और एक आपकी मेखलाएं होगी, अंश मेखला और श्रेणी मेखला, ठीक है। ये जॉइंट का काम करेगी। तो पैर और हाथों में कुल मिलाकर 60 हड्डियां पैरों में होती है और 60 किस में होती है? हाथों में होती है। कुल कितनी हो जाएगी? 120। और मेखलाएं कितनी होती है? 6 मेखलाएं होती है, जिसमें से 4 अंश मेखला होगी और 2 क्या होगी? श्रोणी मेखला होगी, जिनकी हम आगे अध्ययन करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। तो देखिए आगे देखिए, मानव शरीर में मेखलाएं कितने प्रकार की पाई जाती है? अभी अभी हमने बात की है कि पेक्टोरल गेडल और पेल्विक गेडल, ठीक है। पेक्टोरल गेडल किसे कहते हैं? पेक्टोरल गेडल कहते हैं आपके अंश मेखला को, और पेल्विक गेडल कहते हैं श्रोणी मेखला को। कौन कौन सी हो गई? 2 हो गई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इन 2 में कुल हड्डियों की संख्या की बात करें तो 6 हो जाएगी, ठीक है। ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस आपके हाथ में पाई जाती है। आपके कंधे से लेकर कोहनी तक जो हड्डी पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस पाई कहते हैं। और जो आपकी उसी प्रकार जांग में जो हड्डी पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं, ठीक है। हाथ की हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं और पैर की हड्डी को फीमर कहते हैं, जो सर्वप्रथम पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और कलाई में कार्पल्स पाई जाती है, आपको पता है। और घुटने में कौन सी पाई जाती है? घुटने में पटेला हड्डी पाई जाती है। रेडियस व अल्ना नामक हड्डियां मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? रेडियस व अल्ना। अब देखिए ह्यूमरस
आती है। और यूमरस के बाद में जो आपकी कोहनी से लेकर कलाई तक 2 हड्डियां पाई जाती है। कोहनी से लेकर कलाई तक कितनी हड्डियां पाई जाती है? 2 हड्डियां पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियस और अल्ना कहते हैं। उसी प्रकार आपके पैर में जो घुटने से लेकर नीचे टखने तक 2 हड्डियां पाई जाती है, जिन्हें हम क्या करते हैं? क्रमशः टीबिया और फिबुला कहते हैं। तो रेडियस और अल्ना किस में पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है। और टीबिया और फिबुला किस में पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। ठीक है। कार्पल्स तथा मेटाकार्पल्स की संख्या क्रमशः होती है। ठीक है। कार्पल्स कितनी होती है? कार्पल्स एक हाथ की कलाई में कितनी हड्डियां होती है? एक हाथ की कलाई में कुल 8 हड्डियां होती है। ठीक है। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स दो जो आपकी कलाई से लेकर अंगुलियों के बीच की जो हथेली का भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स बोलते हैं। जिस प्रकार हम पैर में टकने वाले भाग को क्या कहते हैं? टार्सल्स कहते हैं। और आगे के भाग को क्या कहते हैं? आगे के भाग को हम मेटाटार्सल्स कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हाथ में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स हो जाएगा। ठीक है। तो कार्पल्स की संख्या हो जाएगी 8 और मेटाकार्पल्स की संख्या हो जाएगी 5। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के अंगुलियों में उपस्थित हड्डियों को कहा जाता है। ठीक है। अंगुलियों में हड्डियां जो होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए, हमें पता है कि जो कंधे से लेकर कोहनी तक जो हड्डी होती है उसे ह्यूमरस कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में कोहनी से लेकर कलाई तक कितनी हड्डियां पाई जाती है? 2 हड्डियां पाई जाती है, जिन्हें रेडियस और अल्ना कहा जाता है। कलाई में 8 हड्डियां पाई जाती है, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। हथेली में 5 हड्डियां पाई जाती है, मेटाकार्पल्स कहते हैं। अब बात करें हम अंगुलियों की, तो अंगुलियों में जो हड्डियां पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? चाहे पैर की अंगुली हो चाहे हाथ की अंगुली हो, क्या कहा जाता है? उन्हें फेलेंजज कहा जाता है। और ये कितनी हड्डियां होती है? कुल 14 हड्डियां होती है। ठीक है। अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती है? 14 हड्डियां होती है। ठीक है। तो एक हाथ का अध्ययन हो गया। तो कुल कितनी हड्डियां हो गई? एक हाथ में 30 हड्डियां हो गई, जिनको हम योग कर सकते हैं। ठीक है। एक एक पढ़िए। ठीक है। एक ह्यूमरस होती है, इसके बाद में कौन सी हो जाएगी? एक ह्यूमरस होती है, इसके बाद में रेडियस और अल्ना 2 ये हो जाएगी। फिर 8 कलाई की पढ़ी। उसके बाद में क्या पढ़ा हमने? 8 कलाई के बाद में हमने पढ़ा है कि 5 हड्डियां कौन सी होती है? मेटाकार्पस हथेली की होती है। इसके बाद में 14 ये हो जाएगी। योग करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 कितने हो जाएंगे? 30। एक हाथ में 30 होती है, तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी? 60। और 60 ही पैरों में है। देखिए, इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है। बात की है कि हाथ में ह्यूमरस होती है और पैर में कौन सी होती है? ह्यूमरस की जगह पैर में होती है फीमर। और फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। कौन सी होती है? फीमर होती है, जिसे हम जांग की हड्डी भी कहा जाता है। ये कहाँ उपस्थित होती है? जांग में उपस्थित होती है। ठीक है। स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी होती है। पटेला घुटने की हड्डी होती है, जो त्रिभुजाकार आकृति में पाई जाती है। ठीक है। और इनकस भी कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। हमने बात की है मेलियस, इनकस, स्टेपिस तीनों कान में पाई जाती है। टेबिया और फिबुला नामक हड्डियां शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है? ये लो आ गया कि हाथ में हमने कौन सी पढ़ी? रेडियस और अल्ना। कहाँ से कहाँ तक? कोहनी से लेकर कलाई तक। तो घुटने से लेकर टखने तक कौन सी हो जाएगी? टीबिया और फिबुला। पैर में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। टार्सस तथा मेटाटार्सस, ये लो हमने क्या पढ़ा था? हाथ में कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। इसी प्रकार पैर में क्या हो जाएगी? टार्सस तथा मेटाटार्सस। परंतु ध्यान रहे, हमने जो हाथ की हड्डियां पढ़ी थी उनमें कार्पल्स की संख्या 8 पढ़ी थी और मेटाकार्पल्स की संख्या 5 पढ़ी थी। परंतु यहाँ पे जो टार्सल्स है उसकी संख्या 7 होगी और मेटाटार्सल्स की संख्या 5 होगी। ठीक है। तो 7 और 5, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 7 और 5, ये तो एक हड्डी कम हो गई। हमने तो सुना है कि दोनों में हाथ में और पैर में बराबर हड्डियां होती है। बिल्कुल सही है, हाथ और पैर में बराबर हड्डियां होती है, क्योंकि पैर में एक हड्डी एक्स्ट्रा होती है घुटने में, जिसे हम क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। ठीक है। जो कि हाथ में नहीं होती, इस प्रकार की कोई हड्डी कोहनी में नहीं होती। मानव पैर के घुटने में उपस्थित त्रिभुजाकार अस्थि को क्या कहा जाता है? ये लो क्वेश्चन आ गया। क्या कहा जाता है? त्रिभुजाकार अस्थि को पटेला कहा जाता है। टीबिया और फिबुला की हम बात कर चुके हैं। ठीक है। रेडियस और अल्ना हाथ में पाई जाती है, टीबिया और फिबुला पैर में पाई जाती है। पेक्टोरल गैडल की संख्याएं होती है। ये लो आ गया आपका मेखलाओं से संबंधित। ठीक है। पेक्टोरल गैडल या क्या पढ़ते हैं हम? पेल्विक गैडल। पेक्टोरल गैडल कहते हैं अंश मेखला को और पेल्विक गैडल कहते हैं श्रोणी मेखला को। ध्यान रहिए। ठीक है। कई बार पेपर में सीधा सीधा पेक्टोरल गैडल ही लिख देता, वो अंश मेखला नाम नहीं देगा आपको। ठीक है। तो पेक्टोरल गैडल की संख्याएं कितनी होती है? अंश मेखला कितनी होती है? अंश मेखला में हड्डियों की संख्या 4 होती है। ठीक है। कुल कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। जो कि एक पैर
सॉरी, एक साइड में दो होती है और दूसरी साइड में दो होती है, ये कंधे पर होती है। ये जो पेक्टोरल गिल्डल है ये क्या कार्य करते हैं, इसका कार्य होता है जो कि आपका एक हमने पढ़ा अक्षीय कंकाल, एक पढ़ा उपांगीय कंकाल। जो ये आपका पक्षपाद ये हाथ है ना, इस हाथ को आपके अक्षीय कंकाल से जोड़ने का कार्य करती है यहाँ कंधे से, ठीक है। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। किस हड्डी को महिलाओं में सुंदरता की निशानी कहा जाता है? जो आपकी पेक्टोरल गिल्डल होती है, यह जो अंश मेखला होती है, ये क्या करती है, ये हाथ को आपके किससे जोड़ती है, हाथ के आपको अक्षीय कंकाल से जोड़ती है। और ये दो प्रकार की होती है, एक तो क्लेविकल होती है और एक स्केपुला होती है। जो क्लेविकल होती है वो आगे महिलाओं में ज़्यादा विकसित होती है, जो ये आगे की हड्डी आपको बाहर दिखाई देती है उसे हम क्लेविकल बोलते हैं। और इस हड्डी को हम सुंदरता की निशानी भी कहा जाता है, ठीक है। और जो ये स्केपुला होती है, ये स्केपुला ये पुरुषों में ज़्यादा विकसित होती है, कंधे में पीछे की साइड होती है। जो आप जिम जाते हो या वगैरह एक्सरसाइज करते हो तो उससे जिसका जो विकसित होती है अत्यधिक मात्रा में ये पीछे वाली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केपुला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंधे की हड्डी कौन सी है, ठीक है। क्लेविकल, स्केपुला, हिप बोन्स या फेलेंजस, ठीक है। तो कंधे की हड्डी कौन सी होगी, कंधे की हड्डी आपकी स्केपुला होगी, ठीक है, पीछे की साइड वाली, ठीक है। क्लेविकल आगे की हड्डी होती है जिसे सुंदरता की निशानी भी कहा जाता है, ठीक है। ये महिलाओं में ज़्यादा विकसित होती है और स्केपुला पुरुषों में ज़्यादा विकसित होती है। और ये दोनों किसके भाग है, ये अंश मेखला के भाग है, क्योंकि जो आपके हाथ है इनको अक्षीय कंकाल से जोड़ने का कार्य कौन करती है, अंश मेखला करती है। तो श्रोणी मेखला क्या करती है, श्रोणी मेखला आपके जो पैर है उनको किससे जोड़ती है, अक्षीय कंकाल से जोड़ती है, ठीक है। और श्रोणी मेखला कितनी होती है, श्रोणी मेखलाओं की संख्या 2 होती है, ठीक है। अग्रपाद को अक्षीय कंकाल, अग्रपाद यानी हाथ होते हैं, हाथ को अक्षीय कंकाल से कौन जोड़ती है, अंश मेखला जोड़ती है, ठीक है। श्रोणी मेखला